आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? सभी लोग बढ़िया हैं, बिल्कुल शानदार हैं। मैं भी अच्छा हूं भाई, बिल्कुल शानदार हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई, आप लोगों को भी, सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, जैसा आप लोगों को पता है, बिल्कुल ठीक हो, मैं भी एकदम ठीक हूं, एकदम बढ़िया हूं। तो चलिए फिर आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। लव यू भाई। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए फाइल अपलोड करता हूं और उसके बाद क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। 39 से शुरुआत करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग 39 से। 39 तक के क्वेश्चंस अपने हो चुके थे। ये फाइल 100 क्वेश्चंस की फाइल है, जो मैं आपको 2-3 दिन में अभी सोल्व करवा रहा हूं। और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप लोग, क्या इसको तो आप कर चुके थे क्या? एक बाल कृष्णा को शायद प्रॉब्लम आई है 30 में, तो मैं उसको पहले 30 नंबर समझाता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहली कुर्सी को क्रय मूल्य का 5/4 पर बेचता है। तो मुझे एक बात बताइए, 5/4 का अगर बेचता है, बालकृष्ण आप तो ओल्ड स्टूडेंट हो, परसेंटेज पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि 5/4 का अगर बेचता है तो कॉस्ट प्राइस 4 मान लो। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना होगा? अपने पास 5 होगा। तो बताइए पहली वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना है? मैं एकदम बढ़िया हूं भाई। अब शुरुआत करते हैं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो यहाँ पर 1/4 होगा और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 1/4 इंटू 100, तो क्या अपने पास 25% होगा क्या? पहली वस्तु पर कितना परसेंट प्रॉफिट है? 25%। उसको हम लोग लिख देंगे बीच में। दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य के 4/5 पर, क्रय मूल्य का 4/5 अगर 4/5 है, तो कॉस्ट प्राइस आप लोग मान लो यहां पर अपने पास नीचे वाली संख्या को पहले मान लेते हैं, और सेलिंग प्राइस कितना है? 4। तो मुझे बताइए अब की बार प्रॉफिट हुआ, ऊपर वाला सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? 1/5 गुना 100, 20% का लॉस हुआ है। और 20% का लॉस अगर हुआ है, तो मुझे आप लोग बताइए साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो आप बोलोगे सर माइनस का साइन आएगा जब लॉस होता है। और ओवरऑल 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 90 रुपए का लाभ हुआ है, तो मुझे बताइए 900 रुपए पर, अगर अलग अलग नहीं देखा जाए, एक साथ अगर देखें, तो 90 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। नीचे तो लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, और इंटू कर दोगे 100 से, तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, जो कि अपने पास कितना प्रतिशत आ गया है? 10% आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये हम लोग लिखेंगे 10% जो आ गया है, उसको हम लोग लिखते हैं बीच में। एक बच्चे को इसमें डाउट या प्रॉब्लम आ गया था, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। ये 15 बचेगा, और ये कितना बचेगा ऐड करोगे तो इधर 30 बचेगा। तो मुझे बताइए रेशियो जो आ गया है वो क्या 2:1 आ गया है क्या? 2:1 अपने पास आ गया है, तो क्या 900 रुपए को 2:1 में आप बांट लोगे क्या? 900 टोटल के नीचे टोटल आप लोग 3 लिखोगे, इंटू करोगे 2 से, तो ये तो आ जाएगा अपने पास 600। और यहाँ पर दूसरी वस्तु पर अपॉन 3 इंटू कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 300। पहली ही कुर्सी का पूछा है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो 600 होगा। आसान क्वेश्चन था, बोलिए ठीक है क्या? एक बच्चे को 28 में प्रॉब्लम आई है, 28 समझ लो भाई। 28 नंबर देख लो अंकित। यहां पर अपने पास टाइप फर्स्ट के 3 केक हैं और टाइप सेकंड के 6 केक हैं। 900 रुपए में खरीदता है। टाइप फर्स्ट को 15%, सेम क्वेश्चन जो अभी भी हमने किया है। टाइप फर्स्ट पर 15% प्रॉफिट, सेकंड पर जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये सेकंड है ना। टाइप सेकंड के केक को 10% लॉस पर बेचो, तो साइन माइनस का। यहाँ पर कुल 30 रुपए का लाभ है, तो मुझे आप लोग बताइए टोटल प्रॉफिट अगर 30 रुपए का है, यहाँ पर 900 पर प्रॉफिट जो है वो 30 रुपए का प्रॉफिट है, और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से। 20 से 20, ये मुझे बताइए क्या अपने पास 10/3 आ गया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 10/3 को आप लोग, कुछ बच्चे यहाँ गलती से 3.33% लिख लेंगे, ओनली ये यहाँ पर लिख देते हैं और फिर माइनस कर लेंगे। याद रखना गलत हो जाएगा, क्योंकि 33.3333 चलता ही जा रहा है, वो माइनस कैसे कर सकते हो? तो यहां पर मुझे ये बताइए आप लोग, इस चीज को फिर सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहां पर 10/3 लिखोगे, याद रखना। या तो 3 से इंटू कर दो सभी जगह, 3 से इंटू कर दोगे तो 45, और 45 में से 10 माइनस करोगे तो 35, या घटा दो आप लोग, वो बात एक ही है। 35/3 आ जाएगा, ये 30 होगा, 10 में से 30 घटाओगे माइनस का 30, तो ये हो जाएगा अपने पास 40। तो मुझे बताइए जो रेशियो आ गया है वो क्या अपने पास 8:7 आ जाएगा क्या? मुझे बताइए। तो यहां पर 8:7 अगर आ गया है, तो क्या 900 रुपीज को 8:7 में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या सभी लोग?
900 के अपॉन में आप लोग लिख दीजिए 15 और इंटू कर दो आप लोग 8 से। तो यहाँ पर 15 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। और यहाँ पर कितना आ जाएगा मुझे बताइए? क्या 480 रुपए आ जाएगा क्या? लेकिन ये कितने केक का आएगा? 3 का। हमें पूछा है कि एक केक का प्राइस क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या 160 रुपए हो जाएगा क्या? दूसरा 900 अपॉन 15 इंटू 7, 900 अपॉन 15 इंटू 7, तो ये आ जाएगा अपने पास 420। लेकिन ये 6 केक है, डिवाइड करोगे 6 से, तो मुझे बताइए क्या 70 रुपीज आ जाएगा क्या? ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपना आंसर है। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? जीके को 26 चाहिए, ये तो पीछे चलते जा रहे हो भाई। सेम क्वेश्चन अपने पास यही। अब इसको तो ये तो ज्यादा आसान और दे दिया। ये 23 एंड 1/3% अपने पास 13% दे दिया। ये तो ज्यादा आसान हो रहा है भाई। विनीता को 32 बताऊं। ये 20, एक 25 है, एक 20 है, ये बीच में लिख दो। 606 रुपए में 72 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है। कुछ संतरे खराब हो गए। मुझे बताइए 72 में अगर वो प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है तो एक संतरा क्या 6 रुपए का बेचेगा क्या? मुझे बताइए। खरीदेगा। 72 में एक दर्जन, अगर एक व्यक्ति 606 संतरे 72 में प्रति दर्जन, तो मुझे बताइए एक दर्जन में 12 होते हैं। 12 का प्राइस अगर ये है तो एक का प्राइस मुझे बताइए क्या 6 रुपए होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? 6 रुपए कहां से आया? क्या ये सब लोग समझ पाए हो क्या? कुछ संतरे खराब हो गए जिन्हें वह 4.50 रुपीज प्रति दर्जन की दर से बेचता है। यहां पर मुझे बताइए कुछ संतरे खराब हो गए 4.50, और यदि इस दर से वो बेचेगा तो मुझे बताओ उसको लॉस कितने का होगा? यहां पर जो लॉस होना है उसको वो होगा 1.50 अपॉन अपने पास 6, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो ये पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 15 से 60 बार, 4 बार 15 चौका 60, क्या 25% लॉस आ जाएगा क्या? ये लॉस आया, ध्यान रखना। तो कुछ वस्तुओं पर कभी कभार परसेंटेज में लिख कर नहीं देता, वो डायरेक्ट यहां पर लिख देता है कि लॉस है। ऐसे भी लिख सकता है 25%, लेकिन इसने कहा है कि 25% लॉस सीधा नहीं लिखा। कुछ वस्तुओं पर अपने पास यहाँ पर 6 रुपए का खरीद के 4.50 का अगर बेच रहे हैं तो लॉस आपको खुद को निकालना पड़ेगा। शेष रिमेनिंग जितने भी बचे उस पर 25% प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो साइन किसका आएगा? प्लस का। यहाँ पर ओवरऑल 16/3, तो आप 16 नहीं, 16 से 2/3 का मतलब 50/3। तो कुछ बच्चे तो यहां से माइनस कर लेते हैं, कुछ इसको 3 से इंटू कर लेते हैं। वो बात एक ही है, जैसे आप लोग करना चाहो कर सकते हो। 3 से इंटू करोगे 75 होगा, 3 से इंटू करोगे प्लस का 75 होगा, और 3 से इंटू करोगे तो 50 होगा। यहां से ये माइनस करोगे तो अपने पास 25 है, ये माइनस करोगे तो अपने पास 125 है। तो रेशियो जो अपने पास आ गया है वो क्या 1:5 आ गया? बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 1:5 में टोटल 606 संतरे खरीदे थे, क्या उसको 1:5 के रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 606 के नीचे 6 लिखो और इंटू कर दो। खराब कितने हुए वो अगर पूछा तो 1 से इंटू कर दीजिए। क्या 101 आ गया है क्या? 101 संतरे खराब हो गए, ये अपना आंसर आ गया है। क्या आगे बढ़े? तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 35 वाला बताओ। सेम ही क्वेश्चन है ये तो भाई। ये अपने पास जो अभी भी करवा के आया था वो केक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर 4 भैंस, ये 15 इसमें लिख दो, ये 10% हानि लिख दो, और ये 10,000 पर अगर 500 रुपए में बेचोगे तो 5% प्रॉफिट लिख दो। ये तो सेम ही क्वेश्चन है भाई। जिन भी बच्चों का फर्स्ट क्लास है वो परसों से ज्वाइन करना भैया। अब आप परसों से, कल भी मैं इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा। जिन भी बच्चों की पहली अगर क्लास आज मैं शुरुआत में बता कर नहीं आया, उन लोगों को मैं बता दूं परसों में स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए रेशियो। तो तब से आप लोग आना सभी लोग। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं 40। परसों में शाम को 6 बजे से क्लास मेरी हमेशा, जब भी मुझे अनअकैडमी पर मुझसे आप लोग पढ़ने आओगे, हमेशा क्लास 6 बजे होगी। क्या हम लोग स्किप कोई नहीं किया भाई? सारे क्वेश्चंस करवाएं। एक क्लास में 65 स्टूडेंट हैं, 39 रुपए में बांटना है 39 रुपए को। यदि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं, प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, तो हम लोग ये मानेंगे कि एक क्लास में टोटल 65 स्टूडेंट्स अगर हैं, तो बॉयज की संख्या अगर अपने पास मान लीजिए एक्स है, बॉयज की संख्या अगर एक्स रुपए है, तो गर्ल्स की जो संख्या अपने पास होगी यहाँ पर वो कितनी होगी? 65 माइनस एक्स। बॉयज की संख्या ये है और गर्ल्स की संख्या होगी 65 माइनस एक्स। रुपीज नहीं है, ये अपने पास यहाँ पर बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या है। इसको ये देता है कितने रुपए, कितने पैसे देता है? 80 पैसे देता है। और इस प्रत्येक लड़की को जो दे रहा है वो 30 पैसे दे रहा है।
मुझे बताइए एक लड़के को अगर 80 पैसे वो दे रहा है तो एक्स बॉयज को टोटल कितने पैसे दे देगा? तो 80 को इंटू कर दो आप लोग एक्स से इतने पैसे दे देगा। लड़की को कितने पैसे दे देगा? ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। 65 माइनस एक्स इंटू 30 इतने पैसे दे देगा। और इन दोनों को अगर जोड़ो तो टोटल जो पैसे आने चाहिए वो 3900 पैसे आने चाहिए। मुझे बताइए इसको इंटू करना हम लोग 100 से क्यों कर रहे हैं? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि अपने पास यहाँ पर 100 से इंटू हम लोगों ने क्यों कर दिया है? दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का हो सकता है। मैं सारे मेथड से मैं प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा। देखिए एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर प्रत्येक लड़के को जो पैसे मिलते हैं वो 80 पैसे मिलते हैं। यहाँ पर प्रत्येक लड़की को कितने पैसे मिलते हैं? 30। अगर हम लोग ऐसे भेदभाव नहीं करें, एक साथ अगर 65 रुपए स्टूडेंट्स में अगर 39 रुपए हम लोगों को बांटना हो तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितने रुपए मिलेंगे, ऐसा हम लोगों से यहाँ पर पूछा जाएगा। तो किस प्रकार से आप लोग कर पाओगे? 39 को आप लोग डिवाइड करोगे 65 से और इंटू कर दोगे 100 से। 100 से इंटू क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि इनको पैसे में हम लोग बदल रहे हैं। 13 से 3 बार, 13 से 5 बार, 5 से 20 बार और 20 गुना 3 कितने पैसे आ गए? 60 पैसे आ गए। तो प्रत्येक बच्चे को हम लोग देंगे 60 पैसे अगर अलग अलग नहीं दे तो। यहाँ पर इसमें से आप लोग ये माइनस कीजिए, अपने पास 30 आ गया। इसमें से आप लोग ये माइनस कीजिए, अपने पास 20 आ गया है और दोनों का जो रेशियो आ गया वो 3:2 आ गया है। क्या 65 स्टूडेंट्स को 3:2 के रेशियो में मुझे बताइए क्या आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? तो टोटल यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने पास होंगे 65। 65 के नीचे टोटल 5 लिखेंगे। बॉयज की संख्या अगर पूछी है तो आप लोग शुरुआत वाले बॉयज ने 3 से इंटू कर दो तो ये तो होगा 39। और ये अपने पास कितना होगा? गर्ल्स अपने पास 65/5 इंटू कर दो यहाँ पर किससे? 2 से। तो कितना होगा? 26। ये अपना आंसर आ गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? ये अपने पास कॉन्सेप्ट जो हो सकता है वो सेकंड कॉन्सेप्ट हो सकता है। बोलो प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका हो सकता है। 65 स्टूडेंट्स अगर अपने पास हैं, एक को मिलते हैं अपने पास बॉयज को मिलते हैं 80 पैसे, गर्ल्स को मिलते हैं अपने पास 30 पैसे। ऐसे भेदभाव मत करो। आप तो एक काम करो, प्रत्येक को 80 दे दीजिए। आप लोग प्रत्येक को 30 दे दीजिए। प्रत्येक को यहाँ पर 30 पैसे आप लोग दे दीजिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो 65 स्टूडेंट में अगर 30 पैसे आप लोग बांटते हो तो 65 को इंटू करोगे आप लोग 30 से और डिवाइड कर दोगे 100 से रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए। जीरो से जीरो अपने पास यहाँ पर 13 आ गया, 5 से 2 बार 39/2 का मतलब अपने पास हो गया 19.5 रुपए। तो मुझे बताइए 39 रुपए टोटल मिलने थे। ध्यान से समझना, 39 रुपए टोटल मिलने थे और अपने पास मिले हैं 19.5। तो गलती कितने की हुई? ये जो गलती हुई क्या वो 19.5 की गलती हुई है क्या? 19.5 की गलती क्यों हुई मुझे बताइए? बॉयज को अपने पास 80 पैसे मिलना चाहिए था जबकि आपने 30 पैसे दिए। तो क्या बॉयज में 50 पैसे की गलती हुई है क्या? तो 19.5 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 50 पैसे। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 से डिवाइड करोगे, 2 पलट कर ऊपर जाएगा तो ये आगे। इसका मतलब जो बॉयज हैं अपने पास वो 39 बॉयज अपने पास होंगे। गर्ल्स की संख्या अगर निकालनी है तो टोटल 65 अपने पास टोटल है, उसमें से 39 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स की संख्या 26 होगी। ये अपने पास तीसरा कॉन्सेप्ट होता है। अलग अलग तरीके से अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर शुरुआत से रेगुलर अगर है तो उसको समझ में आएगा। एक तरीका जो है मैंने परसेंटेज में भी ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने एसआई में भी बताया था, ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मैंने मिक्सचर में भी आप लोगों को बताया होगा और ये कॉन्सेप्ट फिर से मैं 5वीं या 6ठी बार बता रहा हूं अगर आप लोगों को याद है तो। क्या हम लोग आगे बढ़े? 39/65 कैसे आए एक बच्चे को? मुझे आप एक बात बताइए, 20 स्टूडेंट में अपने पास 100 रुपए को 20 स्टूडेंट में बांटना है, रुपए 100। तो प्रत्येक बच्चे को कितने रुपए मिलेंगे भाई? आप क्या, जो बच्चा 39/65 पूछ रहा है आप कीजिए। क्या कर पाएंगे? डेली नहीं होती है भाई क्लास तो वैसे। आप नया टॉपिक पूछो, नया बैच पूछो, तब तो क्लास तो डेली नहीं होती है फ्रेश एकदम। ना लकी बिल्कुल बढ़िया है मेरी। हाँ विकास बहुत हार्ड है भाई, इससे हार्ड तो कुछ हो ही नहीं सकता धरती पर। इसके बाद तो चाहे एमएससी फिजिक्स, फिजिक्स से एमएससी कर लो या कोई भी टफ से टफ सब्जेक्ट से कर लो, इससे टफ वो भी नहीं है, ये सबसे टफ है। मुकेश रुको भाई। अब की बार करोगे मुकेश?
तो आप ब्लॉक हो जाओगे भाई। अब ऐसे कमेंट मत करो 100 क्या कर रहे हो। 50 बच्चों में 43 बांटे गए, प्रत्येक लड़के को 94 पैसे मिलते हैं, प्रत्येक लड़की को 69। तो प्रत्येक लड़के को मिलता है 94, बिल्कुल ठीक है। प्रत्येक लड़की को मिलता है 69, ये भी ठीक है। अगर हम लोग अलग अलग 50 बच्चों में अगर 43 रुपीज अगर बांटने हो, 50 बच्चों में 43 रुपीज अगर बांटने हो तो प्रत्येक बच्चे को कितने मिलेंगे? तो 43 को आप लोग डिवाइड कर दोगे 50 से और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इंटू कर दोगे 100 से। तो क्या अपने पास 86 आ जाएगा क्या? इसको आप लोग लिखते हो यहां पर बीच में। इसमें से आप लोग ये माइनस करो तो 8 आ जाएगा, और इसमें से ये माइनस करते हो अपने पास, तो अपने पास यहाँ पर 17 आ जाएगा। जो भी अपने पास टोटल स्टूडेंट हैं उसको क्या इस रेशियो में बांट सकते हो क्या? 25 इंटू कर दोगे 17 से, तो अपने पास ये जो आ जाएगा ये तो आ जाएगा 34, और ये जो अपने पास होगा 50, गर्ल्स की संख्या जो आएगी इंटू कर दोगे आप लोग 8 से, तो मुझे बताइए ये 16 आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ऑप्शन आ गया है ए। करते चलो, आपको समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एलिगेशन का। तो अब क्वेश्चंस करते चलो करते चलो करते चलो, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पढ़कर देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते चलो। क्या हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन कर लीजिए, 43 एक बार कर लो मेरे सामने ही आप लोग, कर लो सभी लोग। ठीक है लोकेश, करेंगे भाई। लास्ट में करता हूं मैं बातचीत 7:30 बजे के आसपास। ये नहीं बना जे, जे नहीं बना क्या? तो 69 रुपीज को 115 स्टूडेंट में अपने पास इस प्रकार से बांटने हैं कि अपने पास यहाँ पर प्रत्येक लड़के को 50 पैसे अधिक मिलते हैं, बॉय को गर्ल्स से 50 पैसे अधिक मिलते हैं, और प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की से दुगुनी। तो बॉयज और गर्ल्स की जो राशि है वो मुझे बताइए डबल है। ये एक है तो अपने पास इसको मिलेंगे दो, और वैसे रेशियो दिया हुआ है और वैसे 50 पैसे अधिक। तो मुझे बताइए थोड़ी बहुत तो लैंग्वेज चेंज करेगा ही वो। तो यहाँ पर 50 डिफरेंस के नीचे डिफरेंस अधिक या कम, ये जो नाम आ रहे ना कभी भी, ये हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। डिवाइड करेंगे अंतर के नीचे, दोनों का अंतर कितना है? एक। बॉयज को कितने पैसे मिलेंगे? तो इंटू कर दोगे आप लोग दो से। तो यहाँ पर प्रत्येक बॉय को तो मिल रहे हैं 100 पैसे, और प्रत्येक लड़की को कितने पैसे मिल रहे हैं? 50/1 इंटू अपने पास 1, तो यहाँ पर इसको मिलेंगे 50 पैसे। तो क्वेश्चन अपने लिए आसान हो गया है। अब अपने पास सेम पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया, चाहो तो आप लोग पहले तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से आप लोग एलिगेशन लगा सकते हो। यहाँ पर प्रत्येक बॉय को मिल रहे हैं 100 पैसे, प्रत्येक लड़की को जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50 पैसे, और सभी को मिलाकर जो पैसे मिल रहे हैं वो 115 स्टूडेंट में अगर 69 रुपीज को बांटना है तो प्रत्येक स्टूडेंट के हिस्से में जो आएगा 69 अपॉन अपने पास 100, और नहीं 100 नहीं अपॉन अपने पास 115, और इंटू कर दोगे आप लोग किससे? यहाँ पर पैसे में बदलने के लिए, परसेंटेज में नहीं बदल रहे हैं, ये रुपीज को पैसे में बदलने के लिए। तो 23 से 3 बार और 23 से 5 बार, 5 से 20 बार। तो मुझे बताइए क्या प्रत्येक बच्चे को 60 पैसे मिल जाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल मिल जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 60 पैसे, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास ये आना है 40, और इसमें से माइनस करोगे तो ये अपने पास कितना आना है 10। तो ये जो रेशियो हो गया अपने पास वो क्या अपने पास 1:4 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? टोटल 115 स्टूडेंट्स अपने पास हैं, टोटल के नीचे टोटल लिखोगे 5, और बॉयज की संख्या ये इधर वाले बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं। बॉयज पूछा तो याद रखना इंटू करते हैं हम लोग 1 से, और गर्ल्स पूछी है तो इंटू करते हैं हम लोग 4 से। तो बॉयज की संख्या ही पूछी है, यह आंसर आ गया है। बताओ सब लोग कर लोगे क्या? आप चीजें देखिए, मैं समझा चुका हूं आपको, लेकिन प्रैक्टिस तो क्योंकि आपको करवानी है तो सारे टाइप मैं आपको करवाते चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, कीजिए आप। अब 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन मुझे बताइए कि एवरेज में मैं आपको करवा के आया हूं क्या? एक क्वेश्चन आएगा सीबीआई, एक आ जाएगा या दो आ जाएंगे, मेंस में दो दो क्वेश्चन आ जाएंगे। या एलिगेशन से तो वैसे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन अप्रोच लगती है किसी क्वेश्चन में, लेकिन एक दो क्वेश्चन बैठ जाता है। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 15 पारियों में कुछ रन बनाए, बिल्कुल अच्छी बात है। 16वीं पारी में 85 रन बनाए और औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक हो गई। तो 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या, तो मैंने आपको इसके 3 तरीके बताए थे। मैंने एक तो याद करो, अगर कोई रेगुलर बच्चा अगर है तो क्या मैंने ऐसा एक तरीका बताया था क्या, न्यू इनिंग्स वाला? आपको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो बराबर अपने पास ओल्ड एवरेज, और मैं कहूंगा अगर एवरेज आप लोग पढ़कर आए हो तो अपने पास एवरेज चेंज, तो इसी तरीके से आप लोग करना, इससे टाइम बचता है और क्वेश्चन आते भी हैं।
और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग टोटल इनिंग्स। लेकिन यहाँ पर जिस बच्चे ने एवरेज नहीं पढ़ा है तो वो आप लोग एक बार पढ़ना, क्योंकि यहाँ तो सारे मेथड में बताऊंगा नहीं। याद रखना, एवरेज के जो क्वेश्चंस आते हैं 4 5 6 या 7 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वही बार बार घूमता रहेगा और उस क्वेश्चन को आप 100% कर लोगे। उसमें से एक टाइप ये भी था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं आपको एवरेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो सारे कॉन्सेप्ट वापस नहीं बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एलिगेशन बता रहा हूँ। उस टाइम भी एलिगेशन से भी करवाया था ये क्वेश्चन, जब एवरेज पढ़ा रहा था, बेसिक से भी करवाया था। 15 पारियों का औसत कितना है नहीं पता। 16वीं पारी में कितने रन बनाए 85, एक ही पारी में 85 रन बनाए तो उसका एवरेज 85 होगा। और ऐसा करते ही औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई, यानी x+3 हो गई है। तो पहले पारियों की संख्या कितनी है अपने पास 15, और अब पारियों की संख्या कितनी है अपने पास 1। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताइए, इसमें से ये माइनस अगर करोगे तो अपने पास कितना आएगा 3। एक की वैल्यू अगर 3 है तो सभी लोग मिलकर बताइए 15 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे 45 होगी। याद रखना, एक चीज मैं बहुत बार बता चुका हूं, फिर भी मेरे स्टूडेंट पर मुझे पक्का यकीन होता है कि कुछ लोग पक्का गलती करेंगे ही करेंगे। यहां पर 85 माइनस आप लोग x+3 भी लिख सकते हो, याद रखना, बराबर 45। और यहां पर x+3 माइनस 45 बराबर -85 बराबर 45, ये भी लिख सकते हो। एग्जाम में आप लोग कौन सा लिखोगे और किस तरीके से कंफ्यूज होगे वो आप पर डिपेंड करता है। हमेशा याद रखना, आपको करना क्या है कि ये देखना है एलिगेशन में बड़े में से छोटा घटाता है। इधर वाली वैल्यू मुझे बताइए क्या छोटी है क्या? ये मान अगर छोटा है, क्योंकि x+3 है और ये x है, तो छोटा तो x होना है। इसका मतलब ये इधर वाला बड़ा होगा, और बड़े में से हम लोग छोटी वैल्यू घटाते हैं। 85 में से आप लोग घटाओगे x+3 तो बराबर अपने पास 45 आएगा। x+3 को इधर ले जाओ यहाँ पर, तो x+3 का जो मान आ गया वो अपने पास 40 आ गया है। मुझे बताइए यहाँ पर कौन सा पूछा है, तो 16वीं पारी के बाद एवरेज पूछा है, तो 16वीं पारी के बाद तो एवरेज क्या x+3 है क्या? तो आंसर x का मान पूछे तो अपने पास वैसे 37 है, लेकिन एवरेज 3 बढ़ गया, तो 37 में 3 जोड़ोगे तो एवरेज कितना हो गया 40। ऑप्शन कौन सा आ गया बी। ये चीज मैंने उस टाइम भी समझाई थी, लेकिन उस टाइम 3 तरीके बताया था। पहला बेसिक तरीका बताया था, दूसरा फॉर्मूले वाला तरीका बताया था, और तीसरा एलिगेशन वाला तरीका बताया था, अगर आप लोग रेगुलर हैं तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा, बोलो ठीक है क्या? उनचालीस गुना 100 कैसे? मैं बताता हूँ ना मुकेश, आप तो 100 लिखे जा रहे थे भाई, ऐसे कब पूछा आपने? मैं बताता हूँ। 39 गुना 100 इसलिए क्योंकि रुपीज को जो पैसे में कन्वर्ट करना है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो इंटू कर दोगे आप किससे 100 से, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पहले वाली चीज पैसे में है। अब आप शायद कहीं से 100 ढूंढ के और वैसे ही लेकर आए हो मुकेश, मुझे ऐसा लगता है। बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं, मैंने आपको ब्लॉक भी कहाँ किया, लेकिन मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप वैसे ही कि 100 लिखते गए आप मस्ती के मूड में उस टाइम, तो और फिर अचानक आपने अपनी बात बदल दी कि ये बता दो सर आप। तो यहां पर मैंने आपको फिर भी समझा दिया है कि पैसे में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करता है। अगर नए हो तो फिर आप आना मुकेश भाई परसों से। सेम क्वेश्चन एवरेज में, सिद्धांत एलिगेशन अलग से कुछ है ही नहीं कि एलिगेशन अलग से हो। सारे क्वेश्चन आपके या तो एवरेज में आ जाएंगे, या आपके इसमें आ जाएंगे, मिक्सचर में आ जाएंगे, आगे रेशियो में भी आएंगे ये वापस। एलिगेशन के क्वेश्चन देखना, आप खुद देखना। प्रद्युमन मिल सकते हो, जरूर मिल सकते हो भाई। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, जिससे 5 औसत कम हो गया, बहुत बढ़िया बात। 11 पारियों तक औसत x था, 90 रन बनाए एक में तो औसत 90 है, और औसत 5 कम हो गया x-5। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पहले पारियों की संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे सर 11। अब पारियां कितनी है 1, माइनस करोगे, इसमें से माइनस करने पर बराबर में कितना आएगा 5। तो एक वैल्यू अपने पास 5 की, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, तो मुझे बताओ 11 की वैल्यू क्या 55 होगी क्या? आप कहोगे हाँ। तो 90 में से ये माइनस कर दो आप लोग, बड़े में से ये वैल्यू इससे बड़ी है, तो क्या ये वैल्यू इससे छोटी होगी क्या? मुझे बताओ। अब की बार x-5 में से माइनस करोगे, याद रखना 90, तो ये अपने पास बराबर में 55 आएगा। तो यहां से सोल्व करने पर x का मान, सभी लोग मिलकर बताइए क्या 150 आ गया है क्या? तो 150 तो x का मान आया है। 11 पारियों का पूछा है, 12वीं पारी के बाद पूछा है, तो 12वीं पारी के बाद रनों का जो औसत है 150 में से 5 आप लोग घटा दोगे, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या आंसर 145 आ जाएगा? ये सारे क्वेश्चंस क्या मैं एवरेज में भी आपको करवा चुका हूं क्या? बैट्समैन का एवरेज भी अपने पास आता है और बॉलिंग एवरेज भी अपने पास आता है, दोनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा चुका हूं। यहाँ एलिगेशन में मैं वापस उनको याद करूंगा और वापस आपको बताऊंगा।
बढ़ते चलो, देखते चलो कि क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्या इस क्वेश्चंस को मेंस का क्वेश्चन है, मैं स्किप कर दूं, खुद से कर लोगे क्या? पढ़कर देख सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है ये। 5-6 4-5 4-5 एक ही टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ताकि आप लोग देख लो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। क्या छोड़ दें? स्किप करता हूं, खुद करने की कोशिश करना, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए, 4 क्वेश्चन 2 मैंने करवा दिए, वैसे पहले भी बता कर आया हूं। 2 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक आप करना बोलिंग एवरेज। ऐसे ही बोलिंग एवरेज के 4-5 क्वेश्चन होंगे, 2-3 मैं करवा दूंगा, बाकी मैं छोड़ दूंगा। यहां पर मुझे बताइए, एक नीचे उसका तो पारियों की संख्या आती थी, क्योंकि बैट्समैन का एवरेज होता है रन अपॉन मैच, रन अपॉन मैच, यहां पर अपॉन जितने मैच हैं। तो मुझे बताइए, रन अपॉन मैच होगा अपने पास। इसके बाद लेकिन अपने पास जो तो नीचे जो एवरेज आता, नीचे जो संख्या आती थी, वो क्या अपने पास यहां पर, ये जो अपने पास था, मुझे सभी लोग बताइए कि इनिंग्स सारी थी क्या? लेकिन अब की बार जो संख्या होगी, वो अपने पास बॉलर का जो एवरेज होता है ना, वो होता है रन अपॉन विकेट। तो नीचे जो रेशियो आएगा वो विकेट का आएगा। रन अपॉन विकेट का मतलब रन पर विकेट, बिल्कुल ठीक है। तो रन अपॉन विकेट अगर है, तो रेशियो जो आएगा वो विकेट्स का आएगा। तो देखो कैसे कर पाओगे इसको आप लोग। 11.5 है रन प्रति विकेट, पहले जो औसत है वो 11.5 है। ठीक है। अगली पारी में 40 रन देकर 5 विकेट लिए, 40 रन देकर 5 विकेट लिए, तो मुझे बताओ एवरेज कितना होगा? क्या एवरेज 40/5 का मतलब क्या 8 आएगा क्या? 40 को आपने डिवाइड कर दिया 5 से, तो उससे एवरेज आ गया लास्ट पारी का 8। और इससे 0.5 कम हो गया, यानी 11 हो गया। और यहां पर पहले विकेट कितने थे? पहले नहीं पता विकेट की संख्या कितनी थी, लेकिन अब विकेट है 5, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 0.5 आएगा। और इसमें से ये अगर माइनस करते हो आप लोग, तो यहां पर अपने पास 3 आएगा। पॉइंट अगर हटाते हो यहां से, पॉइंट अगर हटाते हो तो यहाँ 0 आ जाएगा। 5 से कट रहा है 6 बार, और 5 से कट रहा है 1 बार। यहाँ पर विकेट का जो रेशियो आ गया वो 6:1 है। लास्ट पारी में तो जो उसने विकेट लिए वो लिए 5। तो मुझे बताओ, एक का मान अगर 5 है, 11 कहां से? बढ़िया क्वेश्चन दिनेश। पहले 11.5 था, और फिर 0.5 कम हो गया, तो बचा कितना? 11। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था? पहले x था, 5 कम हो गया तो x-5। अब की बार अपने पास पहले 11 था, अब 0.5 कम हो गया, तो आप लोग आराम से बैठ कर ये पूरा लिखकर यहाँ पर और घटाओ, इसमें से पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो 11 बचेगा। तो ये मुझे बताओ, एक का मान अगर 5 है, तो 6 का मान मुझे बताइए क्या 30 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो पहले विकेट की संख्या पूछे तो 30 है, नए वाले तो 5 ये दिए हुए हैं। टोटल कितने विकेट लिए ये पूछा है तो 35। ये अपना आंसर आ गया। नए बच्चे ज्वाइन करना परसों से, अभी आप लोग चिंता मत करो। अमन, ये रेशियो किसका आता है मुझे बताओ? ये जो रेशियो होगा वो क्या विकेट का रेशियो आता है? इतनी बात तो समझ पाए हो क्या आप? ये रेशियो विकेट का आता है, कब से मैं समझाते हुए आ रहा हूं, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? तो विकेट का रेशियो अपने पास है 6:1, और लास्ट पारी में उसने विकेट लिए 5 रियल में। तो एक का मान क्या 5 है क्या? तो 6 का मान कितना होगा, यही तो निकालना आपको। बेसिक से यस जाके देखो आप, किस में? एवरेज में। ये क्वेश्चन मैं बेसिक से वहां पर बता कर आया हूं पूरा लिखकर। बेसिक से इस क्वेश्चन को आप एवरेज में जाकर अगर देखेंगे, तो ये मैं वहां पर समझा कर आया हूं। ना ना, ये देखिए, एक बात मैं और समझाता हूं आपको। यहाँ पर कुछ, क्योंकि ये दो टाइप की लैंग्वेज आती है, यहाँ पर 0.5 का अपने पास कम हो गया, तो 0.5 एक तो कम हो गया, और एक 0.5 खराब हो गया। अगर 0.5 उसका एवरेज खराब हो गया तब तो 12 होगा, लेकिन 0.5 कम हो गया, 0.5 सुधार हो गया, तो सुधार हो गया तो अपने पास 11 होगा। लेकिन कुछ बच्चों को फिर नहीं समझ में आता कि सर ये तो बताओ 0.5 जो है ना वो कम हो गया, या ये बात हम लोगों को कंफ्यूज करती है। तो जिस बच्चे को ये कंफ्यूज करे, सुमित, तो आपको करना क्या है, मुझे बताइए। आगे एवरेज 8 है, पहले एवरेज 11.5 था, और एक नई पारी इसमें ऐड करोगे, अपने पास 8 ही है उसमें एवरेज, तो बताओ एवरेज घटेगा या बढ़ेगा? एक तो आपने कोई भी चावल खरीदा 100 रुपीज पर केजी का, चावल खरीदा 100 रुपीज पर केजी का, और दूसरा चावल आपने खरीदा है 20 रुपए पर केजी का। जब 20 रुपए पर केजी का चावल अगर इसमें आप लोग मिलाओगे, तो क्या अपने पास टोटल चावल का प्राइस 300 रुपए पर केजी हो जाएगा क्या? या मुझे बताइए 100 से कम होगा? सुमित आप सोचिए। तो जब आप कंफ्यूज हो जाओ, तो हर चीज का इलाज अपने पास है। 100 रुपए पर केजी का चावल है, और 20 रुपए का मिलाते ही 300 का थोड़ी ना हो जाएगा। जो प्राइस अपने पास आएगा वो जरूर 100 से तो कम ही होगा। जैसे ही 20 वाला मिलाओगे तो 100 से कम होगा, यहाँ पर 100 से ज्यादा नहीं जा सकता। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे ही 11.5 है, और लास्ट पारी का एवरेज अगर 8 है, तो फिर उसका एवरेज घटेगा ही। अगर यहाँ पर एवरेज उसका 15 होता, तो फिर उसका एवरेज बढ़कर 12, 12.5 कुछ भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 48। बताओ कर पाओगे क्या? 6 कैसे? काटने से रोटी। 30 को काटो 5 से,
12.4 रन प्रति विकेट है। एक और समझा देता हूं। थैंक यू रामीन भाई, आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये अपने पास 12.4 है, 26 रन देकर 5 विकेट लिए। बढ़िया बात है, 26 रन पर 5 विकेट, बहुत अच्छी बॉलिंग है उसकी। लेकिन ये तो देखो एवरेज कितना, हमें क्या पता अच्छी है बुरी है, कौन देखता है आजकल क्रिकेट। ये है 5.2। मुझे ये बताओ आप लोग सभी लोग, 12.4 रन प्रति विकेट जो है यहां पर 0.4 घट गया तो नया एवरेज क्या 12 हो गया है क्या? इसमें से ये माइनस करोगे तो 0.4, ये माइनस करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या 6.8 आ जाएगा क्या? पॉइंट से पॉइंट हट गया, 4 से कट जाएगा 17:1, ये अपने पास आ जाएगा। ये याद रखना, विकेट का अनुपात अपने पास आया है। पहले वाले विकेट देकर बाद वाले पूछ सकता है, बाद वाले देकर पहले वाले पूछ सकता है, टोटल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसने 26 रन देकर 5, तो मुझे बताइए एक का मान अगर अपने पास 5 है तो 17 की वैल्यू क्या 85 होगी क्या? और टोटल विकेट की संख्या अगर पूछे तो 85 को और 5 को दोनों को आप लोग जोड़ दोगे, 85 और 5 अगर ऐड करते हो तो क्या आंसर 90 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। क्या आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, एवरेज में भी सेम क्वेश्चन था दिनेश। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 49 सेम है, इसको मैं स्किप कर सकता हूं क्या? खुद बताइए आप। क्या आगे चलें? मैं सेम क्वेश्चन को स्किप कर दूंगा, दो मैंने करवा दिए हैं, पहले भी मैं करवा चुका हूं। अब देखो क्लास में लड़के लड़कियों का वजन, कितने आसान क्वेश्चन होंगे, करो इसको। अमर इसके आप एलिगेशन वाले देख लो, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं भाई। एलिगेशन में डबल उसके क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए, एक बार देखिए आप। मिक्सर में क्वेश्चंस वो करवा चुका हूं। औसत वजन बॉयज का 30 है, लड़कियों का अपने पास 15 है, और पूरी कक्षा का अपने पास 25 है। तो लड़कों की संख्या अगर अपने पास 40 है तो लड़कियों की संख्या आप लोग बताइए। इसमें से ये माइनस करोगे तो 10 आना है, और इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 5 आना है। तो बताइए रेशियो क्या 2:1 हो गया? इस टाइप के क्वेश्चन को क्या आप खुद कर लोगे क्या? यहाँ पर बॉयज 40 है, वैल्यू है 2 की, गर्ल्स की संख्या कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 20। अब खुद से होने चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई आता है तो। क्या आगे बढ़े? नए बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हो परसों से भाई, करो क्वेश्चन नंबर 51, परसों से ज्वाइन करना। अभी आज और कल कोई भी बुक पढ़िए, आप दूसरी क्लास ज्वाइन मत करो, परसों से रेशियो चलेगा, 100% समझ में आ जाएगा आपको। एडवांस मैथ्स रस्मी 21 सितंबर से शुरू होगी। लड़के और लड़कियों का 3:1 है, लड़कों का जो औसत है सेम क्वेश्चन है, A+4, ये A+4 है। गर्ल्स का एवरेज कितना होगा नहीं पता, पूरी कक्षा का एवरेज A है, और रेशियो है 3:1। मुझे आप एक बात बताइए सभी लोग, इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास 4 आना है, और 1 की वैल्यू 4 है, तो क्या 3 की वैल्यू 12 होगी क्या? अब यहां से x में से a माइनस कर दो या a में से x माइनस कर दो, ये आपको खुद को सोचना पड़ेगा। ये इधर वाला अगर बड़ा है A+4 तो इधर वाला अपने पास छोटा होगा। a में से x माइनस करोगे तो बराबर में 12 आना चाहिए। तो गर्ल्स का एवरेज जो आपने x माना है वो क्या अपने पास a-12 होगा क्या? और a-12 होगा तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? a। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे क्या उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं क्या? बताइए मुझे। तभी मैंने कहा था ये छोटे और आसान क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग आसानी से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 51 के बाद आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, 52, सेम क्वेश्चन है। मैं छोड़ते चलता हूं और आगे बढ़ते चलता हूं भाई। चलो इसको करो 56 को। ठीक है दिनेश भाई। ना ना प्रद्युमन प्लस नहीं होगा। वो तो जुनून सीजीएल का वही बात करो आप ऑफलाइन ऑफिस में ही। एक कक्षा में लड़कियों का औसत अगर आपको याद हो तो ये एवरेज में, यहां पर मैंने कहा है कि कक्षा में प्राप्तांक 85 है, बिल्कुल ठीक है। किसका? गर्ल्स का। बॉयज का कितना है? 87 है, और यहां पर रेशियो होगा 4:5। मुझे आप लोग एक बात बताइए, क्या ये चीज आप लोग सब लोग जानते हो क्या, कि बीच वाली संख्या अगर कभी भी आपको निकालनी है तो ये इनके बीच में जो 4:5 में बताओ किसको बांटोगे, ये बात याद है क्या आपको?
4:5 में क्या आप लोग 2 को बांटते हो क्या? और 2 को 4:5 के रेशियो में अगर बांटोगे तो 2 मान है अपने पास 9 का, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 की वैल्यू 10/9 या 1 से 1/9 क्या यही होगी क्या? छोटे के अपोजिट आप लोग निकाल लिया करो क्योंकि वो जोड़ना है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 86 एंड 1/9। 86 एंड 1/9 को 86.1 भी आप बोल सकते हो, तो 86.1 ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? डी, ये अपना आंसर है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को याद करो आप लोग। मैंने कहा था एलिगेशन लगाने के बजाय आप क्या करोगे ऐसे क्वेश्चन में? 85 स्टूडेंट्स तो हैं अपने पास, चार स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 85 हैं और 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके अपने पास 87 हैं। 87 है 5 के, तो आप लोग 4 को इससे गुना कर लो। अपने पास कितना होगा? 20 और 32 340। और ये अगर इंटू करते हो, ये गलत लिख दिया मैंने 340, यहाँ पर 20 और 8 गुना 4 32 340 ठीक लिखा था। यहाँ पर ये लो, ये मुझे बताइए अपने पास 35 और अपने पास 8 पंजे 40 और 3 43 435, और इसको डिवाइड कर देना आप लोग 9 से, ये बताया था। एक एवरेज पढ़ाते टाइम अगर याद हो आपको तो मैंने कहा था 4 स्टूडेंट के 85 हैं, 4 स्टूडेंट जो हैं उनके तो हैं 85, ये बिल्कुल ठीक है। बचे हुए जो 5 स्टूडेंट हैं उनके हैं 87, बचे हुए जो 5 हैं उनके कितने हैं? 87 है अपने पास। यहाँ पर 87 है, आप तो सभी के 85 मान लो, तो यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट में कितना छोड़ चुके हो? 2, तो प्रत्येक में 2 छोड़ चुके हो, तो आपकी जेब में कितने बचेंगे? 10। 10 को 85 होता, लेकिन 10 ज्यादा है, तो 10 को 9 में अगर बांटोगे तो 1.1 होगा, और इसका तरीका अपने पास 85 में 1.1 जोड़ दो तो अपने पास 86.1 आंसर आ जाएगा। ये 3 तरीके आपको एवरेज पढ़ाते टाइम बताया था। ये चीजें अगर आपको पता हो, ये चीजें अगर आपको याद हो, तो याद तब रहेंगी जब आप रेगुलर स्टूडेंट हो। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए 57 एलिगेशन से। राजेश पन्नू भाई, मुझे ब्लॉक क्यों किया? अनब्लॉक। अरे भाई पढ़ लो राजेश, किसी बच्चे ने आपको ब्लॉक कर दिया, क्या बात करोगे आप बताओ? क्या बात करना चाह रहे हो उससे बताओ आप? किसी और बच्चे से कर लो, बहुत है। हम्म, क्यों परेशान कर रहे हो? आपने कुछ ना कुछ उसको परेशान किया होगा, उसने आपको ब्लॉक कर दिया होगा। राखी, मैं तो इधर से किसी बच्चे को नहीं करता हूँ ब्लॉक अनब्लॉक, कुछ नहीं करता हूँ मैं तो। जैसे मुकेश कर रहा था, तो मुकेश को मैंने बताया मैं ब्लॉक कर दूंगा, इतने में बच्चा सोचता है अरे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, फिर वो मान जाता है, बस इतनी ही बात है। तो मैं तो नहीं करता हूँ किसी को ब्लॉक वगैरह। देखिए आप लोग ध्यान से सुनिए सभी लोग, यहाँ पर 3 कक्षाएं अपने पास हैं, ए बी और सी। ए का औसत 83 है, ए का जो एवरेज है वो 83 है, बी का 76 है और सी का 85 है, बिल्कुल ठीक है। ए और बी का अपने पास जो है वो 79 है, ए और बी का, और बी और सी का 81 है। इस प्रकार से अपने पास है ए बी और सी, 3 है यहाँ पर। देखिए आप लोग ए बी और सी, पहले तो इन दोनों में एलिगेशन लगा दो। इन दोनों में एलिगेशन लगाओगे तो ये अपने पास 3 होगा और ये अपने पास 4 होगा, तो ए और बी का रेशियो तो आ गया 3:4। इसके बाद बचे हुए दोनों में एलिगेशन लगा दो, इसमें ये आएगा 4 और ये कितना आएगा अपने पास? ये आ जाएगा 5। तो मुझे बताइए यहाँ से ए अनुपात बी बराबर, अगर पहले 2 की अगर हम लोग बात करें तो ए और बी का रेशियो तो आ गया 3:4। ए और बी का रेशियो तो 3:4 आ गया है, और बी और सी का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो 4:5 है। तो बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी जो आ जाएगा, इसमें स्टूडेंट का जो रेशियो आ जाएगा तीनों में, ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या 3:4:5 होगा क्या? 3:4:5 ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास यहां पर ए में 83 था, बी में 76 अपने पास है और सी में अपने पास 85 है, तो क्या अपने पास यहां पर जो स्टूडेंट होंगे वो तो 3 होंगे, यहां पर स्टूडेंट कितने होंगे? 4 होंगे, और यहां पर स्टूडेंट कितने होंगे? 5 होंगे। तो पहला तरीका तो यह है कि 83 को 3 से इंटू करो तो अपने पास 249 आ जाएगा। ये अपने पास 4 से इंटू करोगे तो 7 चौक 28 और 2 304 आ जाएगा,
और ये अपने पास 40 और 25 425 आ जाएगा। इनको अगर हम लोग ऐड करें सभी को, तो जो टोटल अपने पास बन जाएगा वो क्या अपने पास 12 बन जाएगा। क्या ऐड करोगे टोटल और डिवाइड कर दोगे 12 से, ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे क्या? लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ऐसे सोल्व करने के बजाय आप कोई भी नंबर बीच में 80 मान लो, 69 79 मान लो, 81 मान लो, जो आपका मन करे वो मान लीजिए, आंसर सभी से सेम आएगा। मैं तो क्या करता हूं, सभी को 76 मान लेता हूं। मुझे बताइए ये भी सभी अगर 76 हैं तो एक में जो अंतर आएगा वो क्या, मुझे बताइए 7 का अंतर आएगा कि इसको मैं अगर 76 मान लूं तो एक में ए भी 76 मान लिया मैंने, बी भी 76 मान लिया मैंने और सी भी सभी 76 मान लिए, तो एवरेज 76 होगा। लेकिन इसके एक में कितना बचेगा, 7 बचेगा। और 3 लोग हैं तो आपके पास मुझे बताइए कि 21 बच जाएगा क्या 3 लोगों में? 76 मान चुके, एक में 9 का अंतर आएगा और 5 लोगों में अंतर कितने का आ जाएगा, तो 5 में टोटल 45 का अंतर आ जाएगा। तो टोटल मुझे बताइए क्या 66 का अंतर आ गया है क्या? 66 कितने लोगों में अपने पास, यहां पर 12 लोगों को डिवाइड करोगे 66 से, तो मुझे बताइए कि यहां पर सोल्व करने पर 5.5 आ जाएगा क्या? तो एवरेज अपने पास होगा 76 प्लस अपने पास 5.5 होगा, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 81.5। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। ये अपना आंसर है। कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए थे एवरेज में, थोड़ा बहुत अगर याद है तो। डेविएशन मेथड बिल्कुल ठीक है। विचलन विधि 85 भी मान सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यहां पर बीच में 85 मान लो, या एवरेज नहीं पढ़ा तो ये तरीका तो मैं बेसिक तो बता ही चुका हूं, सभी को ऐड करो। 9 9 18 8 अपने पास आएगा, 4 2 6 और 1 7 अपने पास आएगा, और ये 9 आएगा। इसको डिवाइड करोगे 12 से तो भी 81.5 ही आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलता। हाँ, डेविएशन बोलते हैं इस मेथड को। आप यहाँ पर बीच में 80 भी मान सकते हो, कुछ भी जो मर्जी आए वो मानिए, आंसर सभी जगह से सेम आएगा, याद रखना। 83 भी मान सकते हो। अब अपने पास लोग काम कर रहे हैं, ये आ जाएगा। तीनों चैप्टर एक ही होता है, रेशियो ही होता है रियल में। जैसे अपने पास परसेंटेज है, परसेंटेज, CISI भी परसेंटेज ही होता है रियल में, और प्रॉफिट एंड लॉस भी अपने पास परसेंटेज ही होता है। तो होता क्या है कि इसके मेंस में 5 क्वेश्चंस आने हैं, इसके मेंस में 5 क्वेश्चंस आने हैं, और इसके मेंस में 5 क्वेश्चंस आने हैं, तो सभी को रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है ना, इन तीनों ही चैप्टर को रेस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन इधर से जब हम लोग रेशियो पढ़ते हैं, ये तीनों भी एक ही चैप्टर है, रेशियो भी अपने पास वही है, पार्टनरशिप भी पूरा रेशियो ही है, बस चैप्टर का नाम अलग हुआ है, एक कॉन्सेप्ट सीखना है। और एज भी पूरा रेशियो ही है। इसके तो क्वेश्चन जो एज है, इसके तो एसएससी में क्वेश्चन 2 4 5 साल में एक बार आता ही नहीं। इसका क्वेश्चन पेपर में एक आता है, इसके क्वेश्चन मेंस में 3 या 4 आते हैं। तो फिर इसको तो मिलती है फुल रिस्पेक्ट। इसका क्वेश्चन 5 7 साल में एक बार आता है तो कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और इसको मिलती है फिर कम रिस्पेक्ट। इसलिए सारे एक ही साथ आ जाते हैं। ये एक्यूट कौन से चैप्टर में गलती थी भाई, मैं चेक करवा लूंगा वापस अगर ऐसा है तो। वेटेज मैथ्स का महेश प्री में आएगा 50 नंबर के 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, और मेंस में आएंगे 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। टोटल 250 वेटेज है आउट ऑफ 600, 600 में से प्री और मेंस मिलाकर। बस ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चेक करवाता हूं भाई। यहां पर देखिए ध्यान से समझना, आप तो पूरा कुछ भी छोड़ना नहीं है। एसएससी का जो सिलेबस है उसमें से कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, बस इतना अक्सर सीख लो अभी तो। कभी जैसे फ्री क्लास हुई, स्पेशल क्लास हुई, उसमें बैठ के आराम से पढ़ा रहे हैं, फ्री क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा चैप्टर वाइज लिखकर, क्योंकि मुझे सभी चैप्टर का भी नाम याद है, एसएससी के सिलेबस में क्या क्या है, और मुझे उनका वेटेज भी पता है। एक अप्रोक्स वेटेज है ना, सारा मैं वैसे ही बता दूंगा कभी कोई फ्री क्लासेज में। पेड क्लास चल रही है इस टाइम, तो आप पूरा इसको प्रैक्टिस करो भाई इन चीजों की। मासिक औसत वेतन 8,500 है। 7 तकनीक लोगों का जो है ना, टेक्नीशियन है जो है, उनको तो मिलते हैं 10,000 रुपए, टेक्नीशियन को 10,000 रुपए। शेष जो है वो अपने पास 7,800। ये टेक्निकल नहीं है, ये तो बीटेक होल्डर हैं, और इन्होंने बीटेक नहीं किया। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, 8,500 सभी का एवरेज ये है, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1,500, और इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना होगा 700। तो यहां पर रेशियो जो आ गया है वो क्या 7:15 आ गया है क्या? तो दोनों में से एक देगा दूसरा पूछेगा, या हो सकता है टोटल देकर दोनों में से कोई एक पूछे, इस प्रकार से। तो टेक्नीशियन 7 है, 7 की वैल्यू अगर 7 है मुझे बताइए, तो क्या 15 की वैल्यू 15 ही है क्या, होगा क्या? 15 की वैल्यू क्या 15 होगी क्या? ये अपने पास कार्यरत कुल पूछा है, 15 और 7 टोटल कितना हो गया 22। बोलो ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग ये चीजें सभी लोग समझ पाए होंगे। चलो अगला कर लो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 59। 8 प्रोड अपने पास यहाँ पर एडल्ट 8 हैं और कुछ चाइल्ड हैं उनके साथ, जिनका एवरेज 10.8 किलोग्राम है। यदि एडल्ट जो है वो औसत खपत 15 किलोग्राम है, इनकी 15 है। नाबालिग की जो है चाइल्ड जो है वो 6 किलोग्राम है। और टोटल एवरेज पूरे सभी की कितनी है? 10.8। बिल्कुल अच्छी बात है। इसमें से ये माइनस करोगे तो 4.8। कितने आसान क्वेश्चन ये हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए भाई। अब खुद को 4.2 6 से कट जाएगा 8 बार, और या 6 से अपने पास ये कट रहेगा 0, और अपने पास 0 6 से 8 बार, और ये कितनी बार कट गया? 7 बार। तो ये लोग अगर 8 हैं तो मुझे बताइए इसकी वैल्यू अगर 8 है तो 7 की वैल्यू क्या 7 ही होगी क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। क्या सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या कर पाओगे क्या आप? संख्या लैंग्वेज तो अलग अलग कितनी भी लैंग्वेज वो दे सकता है, लेकिन पढ़ोगे तो आप लोग कर पाओगे। करो चलो। बैक लो, ये लो भाई बैक लो। नेक्स्ट लो, ये नेक्स्ट लो। 3 महीने में 4,000 रुपए अपने पास, पहले 3 महीने का 4,000 है। 9 महीने का कितना होगा यदि पूरे 12 महीने का 4,375 है? ये पहले 3 महीने का है और बाद में अपने पास कितने महीने? 9 महीने है। तो मुझे बताओ क्या रेशियो जो होगा वो तो क्या 1:3 आ गया है क्या? इसमें से ये अगर आप लोग माइनस करते हो, 4,000 में से माइनस करोगे तो 375। मुझे बताओ तीन वैल्यू अगर 375 की है तो एक का मान क्या 125 होगा क्या? याद रखना अपने पास दोनों में से देखना पड़ेगा। ये अगर छोटी है तो एक्स का मान बड़ा होगा, और बड़े में से छोटा हम लोग घटाते हैं। ये छोटी सी चीज आप लोगों को याद रखनी चाहिए। बराबर अगर 125 अगर होगा तो एक्स का जो मान होगा वो क्या 4,500 हो जाएगा क्या? 4,500। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। के क्वेश्चन में आपको पहले देखो कितना आसान है, कर लो। देवांशी सेम ही जल्दी आगे आ जाता हूँ क्या मैं आजकल? ये तो यहाँ पर सेम ही तो क्वेश्चन चल रहे हैं। मंथली इनकम दी हुई है औसत, 3 महीने का औसत यानी प्रत्येक महीने का ये है। माइनस करोगे 375। तीन का मान पहले 3 महीने बाद में 9 महीने, तो रेशियो में बदल लिया वो एक 3 से 3 एक बार, 3 से 3 बार। इसका मान ये है और माइनस तो करोगे ही। सब रिपीट हो रहा है, बिल्कुल सही है। यही क्वेश्चन आप लोगों को अगर याद है तो हम लोगों ने एवरेज में किया था। यूरोपियन की एवरेज हाइट 5 फीट 10 इंच है। ये अपने पास भारतीय जवानों की हाइट 9 फीट अपने पास 5 फीट 9 इंच है। और एवरेज 5 फीट है अपने पास 9 and 3/4 इंच है। वैसे आप लोग इसको इंच में बदल सकते हैं, लेकिन आसान ऐसे ही रहेगा। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, याद रखना। आप लोग 1 फीट में 12 इंच होते हैं वो भी याद कर सकते हो। या इसमें से ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए 5 फीट 10 इंच, 5 से तो 5 कट जाएगा। यहाँ पर क्या 1/4 बचेगा क्या? और इसमें से ये माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 3/4 ही बचेगा क्या? तो रेशियो कितना आ गया अगर आप लोग सोल्व करोगे तो 3:1 अपने पास आंसर आ जाएगा। और रेशियो अगर अपने पास 3:1 आ गया है तो भारतीय जवान कितने हैं? टोटल 12,000 हैं। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 4। इंडियन की हाइट ये थी तो इंडियन के लिए इंटू कर दोगे 1 से, तो वहां पर 3,000 इंडियन सोल्जर्स होंगे। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये मुझे लगता है कि क्वेश्चंस पहले तो मैं पिछले वाला दिखाता हूँ भाई, कुछ बच्चे बैक लेता हूँ, बैक लेता हूँ मैं पहले। सब स्किप कर दें क्या? हाँ आसान क्वेश्चंस है ना, आप खुद देखते चलो क्या कर लोगे क्या? क्वेश्चंस आप खुद देखते चलिए। मैं आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कर पाओगे क्या आप लोग? एक काम करता हूँ, फटाफट क्वेश्चंस मैं आपको दिखाते चलता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग ले लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। लास्ट में हम लोग 5-6 मिनट बातें कर लेंगे। मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन सब कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन सारे हो गए तो टाइम अगर बचेगा तो कल मैं आपके लिए सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप कर लेना। जो आए हुए अभी 2021 20 और 21 में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको आप लोगों के लिए सोल्व करवा दूंगा, तो उनको भी आप लोग देख लेना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्री मेन सारे सब कुछ। रेस तो मैं करवाऊंगा गौरव, खुद मैं बताऊंगा आपको। क्या हम लोग एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लें क्या? पहले पहले लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, तब तक ये आप लोग क्वेश्चन कीजिए। आकर हम लोग फटाफट चलेंगे, अब इसको खत्म करेंगे और फिर नए जो क्वेश्चन होंगे 78 अभी बताता हूँ, 80 भाई वापस आकर।
वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। अब क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते चलते हैं और आगे बढ़ते चलते हैं। आप लोग करते चलना, सभी लोग जहां दिक्कत आए वो मुझे बता देना। क्या आप लोग कर पाएंगे क्या इस क्वेश्चन को? तो सभी बी आंसर आ गया है। मैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? सभी का औसत ये है, जो अपने पास अधिकारी हैं वो अपने पास सभी कर्मचारियों का औसत वेतन ये है, 120 अधिकारियों का 4,000 रुपए है। जो ऑफिसर्स हैं वो 4,000 है। सेल्स का 560 है और टोटल अपने पास 600 है। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस को आप मुझे बताइए, खुद से आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? रेशियो आ जाएगा, एक दोनों का टोटल देकर पहला पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है, पहला देकर दूसरा, दूसरा देकर पहला। अगला क्वेश्चन, क्या आप लोग कर लेंगे क्या बताइए? एक कंपनी के स्टाफ के सुपरवाइजर की मजदूरी प्रतिदिन का औसत 50 है। ये अपने पास ये है। क्वेश्चन नंबर 65 पढ़कर देख लीजिए भाई, आप लोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? खुद से देखते चलो, सभी लोग पढ़कर देख लीजिए। नहीं तो फिर थोड़े से क्वेश्चंस में बोलता हूं कि आप लोग कर लेना, तो कुछ बच्चों को लगता है सर इतने सॉरी स्किप करवा दिए। ये क्वेश्चन क्या मैं आपको ये तो करेंगे हम लोग सभी लोग मिलकर, क्या मैं आपको एवरेज में समझा चुका हूं क्या? मुझे बताइए, करो। एक्यूट करवा तो देता हूं मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपको तो ये दिख गया, ये दिक्कत इसमें आ गई, बाकी कहीं कोई दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहां पर देखिए कि 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर 40 रुपए खर्च किए और शेष एक व्यक्ति ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत से, तो 10 व्यक्तियों का एवरेज एक्स मान लो। तो 9 का एवरेज तो 40 है और एक का जो एवरेज है 10 से 9 रुपए अधिक, यानी एक्स प्लस 9। ये एक का एवरेज है, ये 9 का एवरेज है, तो यहां पर रेशियो कितना आ जाएगा? 9:1। 61 बैक करूं, 61 पर आऊं क्या? 61 को तो बैक कैसे करूं? स्लाइड को बैक करके 61 पर लाऊं क्या मैं आपके लिए? ये यहां पर अपने पास लिखा हुआ है, जे को 64 चाहिए। 9 की वैल्यू 9 है, तो मुझे बताइए इसका मान, एक का मान क्या एक होगा क्या? अब ये चीज जो है, मुझे बताइए इधर वाला मान अगर बड़ा है, ये वैल्यू अगर बड़ी है, तो क्या ये वैल्यू छोटी होगी क्या? यानी x में से 40 माइनस अगर करो तो अपने पास कितना आना है? एक। सर के नंबर 65, ओके। तो क्या x का मान 41 आएगा क्या? तो 41 में आप लोग इंटू कर दोगे 10 से, 41 को 10 से इंटू कर दोगे तो 410 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चे को 65 देख लो भाई। 150 है सुपरवाइजर प्रत्येक का औसत, मजदूर का 40 है और टोटल 150 है। अब बताओ क्या करना चाहिए अपने को? टोटल 100 है। क्या इसको तो बैठे बैठे ऐसे तो चाहे कितना ही कर लो, आपकी प्रैक्टिस के लिए है भाई ये तो। अब तो रेशियो मुझे बताइए कि 1:10 आ जाएगा क्या? तो सुपरवाइजर 15 है, 15 वैल्यू अपने पास एक की है, तो 10 का मान बताइए, इंटू कर दोगे 10 से, ये लो 150 आंसर आ जाएगा। क्या नहीं कर पाएंगे क्या आप? ये 61 में तो अभी भी मैं करवा के आ गया हूं। ये तो स्नेहा का बर्थडे है, स्नेहा हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। एक बच्चे को अभी भी वाला चाहिए, अभी अभी वाला ये है, ये देख लो। देवांशी कॉल मी टुडे। चलो अगला करो 67। ना 66 एवरेज के कॉन्सेप्ट से रूबी एवरेज में जाकर देख लो आप। ये मुझे बताओ अभी भी किया है कि 12 लोगों का एवरेज अपने पास 95 है, 11 लोगों का एवरेज, ये 12वीं का वजन 12 लोगों के औसत से 33 किलोग्राम अधिक। सेम क्वेश्चन करवा के आया हूं मैं आपको एवरेज में। 12 लोगों का सभी का एवरेज एक्स मान लो, इनमें से 11 का एवरेज तो है 95 और 12वीं का एवरेज है 33 किलोग्राम अधिक, तो क्या एक्स प्लस 33 होगा क्या? और पहले जो लोग हैं वो 11 है, यहाँ पर पहले जो लोग हैं वो 11 है और लास्ट में ये जो एवरेज है वो एक का है, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 33 आना है। तो 11 का मान अगर 33 है, तो मुझे बताओ एक का मान क्या 3 होगा क्या? इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 3 आना है, x -3।
बराबर अपने पास 95 या x माइनस 95 बराबर 3, x माइनस 95 क्योंकि 95 x से छोटा है। ये इधर वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो इधर वाली वैल्यू छोटी होगी। बराबर अपने पास 3 अगर है तो x का जो मान अपने पास आएगा वो क्या 98 आ गया है क्या? हमें लेकिन ये तो 12 लोगों का एवरेज पूछा, हमें तो 12वें व्यक्ति का वजन पूछा है, तो 12वें व्यक्ति का वजन तो ये है x प्लस 33। तो 98 में 33 अगर आप लोग जोड़ते हो तो 131 केजी अपने पास ऑप्शन आ जाएगा डी। बोलो खुद ने ही सोल्व कर लिया है क्या आपने? प्रीवियस ईयर्स तो आप 2017 के बाद के कर लिया करो। x प्लस 33 कैसे इसमें लिखा हुआ है कि 12 लोगों का जो वजन है ना उससे 33 किलोग्राम अधिक, आपके पास 40 से 3 रुपए अधिक हैं। शोजित बताओ 40 रुपए से 3 रुपए अधिक हैं तो कितने होंगे? 40 में 3 जोड़ोगे तो सही, आप 43 करोगे 40 से 3 अधिक। ऐसे तो बोलते हैं ना गांव में बहुत सारे व्यक्ति, एज क्या है 40 के 40 और 3, या 79 अगर कभी बोलना हो तो एक कम 80 बोलेंगे वो। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं गांव में, एक कम 80। कुछ लोग, बहुत सारे तो नहीं, कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं। तो ये जो है अपने पास 33 किलोग्राम अधिक है इसलिए। मुकेश आप सो भाई, शायद आप कुछ परेशानी है आपको, थोड़ी देर सो आप, क्योंकि मैं बातचीत करता हूँ 7:30 के बाद ही। तो 7:30 तक मोबाइल आप बंद कर दीजिए या तो डेटा आपका बचा रहेगा। अनुज आपकी दादी जी ऐसे ही बोलते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। अंजलि उनको पहले तरीका था। आप अभी जो पहाड़ा सीखते हैं, जैसे बच्चों में बच्चों को सिखाया जाता है, आपसे जो बड़े हैं ना उनसे पूछना आप, अपने को पहाड़े 2 का 3 का 4 का यही सीखा होगा। लेकिन जस्ट अपने से अगली पीढ़ी अपने मम्मी पापा से या उनके भी आप अपने दादा दादी से पूछना, उनके 1.5 का पहाड़ा भी चलता था, उनके 1.25 का पहाड़ा भी चलता था, उनके 1.25 का पहाड़ा भी उनके टीचर सिखाते थे। पहले ऐसे भी चलता था, आप पूछ लेना उनसे, पक्का वो बताएंगे आपको। आप पूछना कभी उनसे, बातचीत तो करो। अपनी जो अगली पीढ़ी है उनसे बैठ के जिंदगी में कभी एक बार बातचीत करो, उनके एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो आपके साथ, उनको भी अच्छा लगेगा कि मेरा बेटा बेटी या मेरे पोते पोती ये चीजें पूछ रही हैं। जी सर, स्तुति बताया था ना आप। देखो ध्यान से समझिए, सोना चांदी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। जो पानी के साथ अनुपात दिया हुआ है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो जाए? जो मुझे आप लोग एक बात बताइए, पानी के साथ रेशियो अपने पास दिया हुआ है, गोल्ड जो है वो पानी से 19 गुना भारी है। गोल्ड जो है वो पानी से 19 गुना भारी है, और जो कॉपर है वो पानी से 9 गुना भारी है। दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है ना वो पानी से 15 गुना भारी बन जाए? पानी से 15 गुना भारी बन जाए यानी अपने पास 15 बन जाए, कि यही होगा क्या? यहाँ पर अपने पास जो गोल्ड है वो वाटर से 19 गुना भारी है, ये एक है तो ये कितना होगा 19, और जो कॉपर है वो 9 गुना भारी है। इन दोनों को कौन से अनुपात में मिलाया जाए कि अपने पास यहाँ पर जो इनका मिक्सचर बनेगा गोल्ड और सिल्वर का, वो पानी से 15 गुना भारी हो जाएगा 15 टाइम। इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 4 आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 6 आएगा। रेशियो क्या 3:2, ये अपने पास रेशियो आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे ये बताइए, वो बोले कि गोल्ड जो है ये अगर आपने मान लो 30 केजी अगर मिलाया है, ये अगर 30 केजी हो तो सिल्वर मुझे बताइए कि कॉपर कितना मिलाओगे आप? 3 वैल्यू है 30 की तो 2 का मान क्या 20 होगा? क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? तो दोनों में से कभी कभार एक की क्वांटिटी भी आपको दे सकता है, ये साथ ही आप लोग याद रखना। पिछला क्वेश्चन वापस देखना हो तो वापस देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बेसिक मेथड से अपने पास ये इससे मान लो इनको दोनों को ए अनुपात बी में मिलाया जाए, वैसे ये इससे मान लो ये एक्स है तो ये कितना होगा 19x, और ये कितना होगा 9x, और ये कितना होगा अपने पास x है तो 15x। मान लो इसको a अनुपात b में मिलाया जाए गोल्ड, और इसको a केजी लिया जाए, इसको b केजी लिया जाए, तो टोटल कितना होगा a प्लस b। तो ये कितना होगा a केजी अगर लोगे तो फिर टोटल 19x इंटू ए होगा क्या? ये कितना होगा मान लीजिए 9x है इससे, तो टोटल कितना होगा 9x इंटू बी होगा। और यहां पर जैसे आप लोग ऐड करोगे तो टोटल मिक्सचर कितना होगा a प्लस बी इंटू क्या अपने पास 15x, क्या यही होगा क्या?
इस पूरे को सोल्व कर लो तो ए एक्स से एक्स तो कट जाएगा, यहां से एक्स परेशान नहीं करेगा, घबराना मत। मुझे बताइए एक्स से एक्स अगर कट गया तो क्या ए अनुपात बी आप लोग निकाल लोगे क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 69। सर मैंने भी इसी साल, अच्छा इसी साल की थी क्या लोकेश? आप मुझसे 13 साल जूनियर हो गए, मैंने 2009 में कंप्लीट कर ली थी, 2006 से 2009, आप मेरे से 13 साल जूनियर हो। काफी आ रही है, ये तो ज्यादा हो रहे हैं भाई, करो तो सही लेकिन ईमानदारी से आप। एज तो बहुत है रोनित मेरी। दो हजार नौ में प्रद्युमन आप इतने के थे क्या? मनीष मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं भाई। 172 साल बता रहा है सीजीआई तो। क्या हम लोग चेक करें? साकेत ने बिल्कुल सही बताई है भाई, 50+। एक लिक्विड एक द्रव पी पानी की तुलना में 1 and 3/4 गुना भारी है। तो यहां पर देखिए ये इसकी तुलना में 1 and 3/4 टाइम्स अगर भारी है पी की तुलना में, एक द्रव पी पानी की तुलना में, तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन अपने पास, देखो एक्यूट मजे ले रहा है मेरे, यहां पर मुझे बताइए क्या 10/7 होगा क्या? तो इसको पी जो है वो पानी की तुलना में, पानी अगर अपने पास 7 है, मुझे बताइए पिछली बार 1 माना था, ऐसे पानी को अगर हम लोग 7 माने तो क्या अपने पास पी 10 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या इसका रेशियो? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास पानी एक दूसरे द्रव्य क्यू की तुलना में 1 and 7/5, 1 and 2/5 का मतलब क्या 7/5 होगा क्या? तो यहां पर आप लोग मुझे बताओ, क्यू को अगर आप लोग 5 मानते हो तो क्या जो पानी होगा वो क्या 7 ही होगा क्या? देखिए ध्यान से पढ़ लीजिए आप लोग। नहीं नहीं रक्षा, मेरी एज है 35 भाई, भाई या बहन, मेरी एज 35 है, सही एज ये है। ये देखिए बाकी आप लोग देख लो, ये जो अपने पास लिखा हुआ है पी अपने पास 10 है, ये अपने पास 5 है, ध्यान से समझिए सभी लोग। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 7 से अपने पास 10, क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? इसको हम लोगों ने 7 मान लिया नीचे वाला, तो ये ऊपर वाला अपने पास 10 हो गया। फिर पानी है क्यू की तुलना में, तो क्यू को अगर 5 मानोगे तो क्या ये 7 होगा क्या? तो ये जो अपने पास, अब देखिए कितने लीटर पी के साथ मिलाया जाए, कितने लीटर पी के साथ 21 लीटर क्यू मिलाया जाए, क्यू की मात्रा 21 दी हुई है कि मिश्रण का वजन पानी के बराबर यानी 7 हो जाए, तो ये तो अपने पास 10 है। ये अपने पास कितना होगा 5, और ये कितना होगा अपने पास 7। तो मुझे एक बात बताइए, इसमें से माइनस होगा, ये अपने पास 3 होगा। हाँ मैंने 2009 में कॉलेज छोड़ा था और 2010 मार्च से भाई मैं पढ़ा रहा हूं, कॉलेज छोड़ते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने, बीएससी करते ही। यहां पर मुझे ये बताइए, इसमें से 5 माइनस करोगे और इसमें से आप माइनस करोगे 2, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर क्यू की मात्रा 21 दी हुई है, ये मत समझना पी के साथ 21 लीटर क्यू, 21 वैल्यू है 3 की, और यहां पर इंटू कर दोगे 2 से, तो क्या अपने पास 14 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का। क्या आगे बढ़े? बेसिक वही अनुज जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, सेम ये, एक को ए मान लेना, एक को बी मान लेना, एक को अपने पास A+B मान लेना। अगला कीजिए, अब चिड़ियाघर आ गया, देखिए चिड़ियाघर के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, चलो करो आप। जितेंद्र उसको रेशियो में बांटने का तरीका है, परसों से मैं रेशियो पढ़ाऊंगा, उसमें आना भाई आप। नहीं निखिल, मदर्स 2012 से। ठीक है नीरज, करता हूं मैं। यहां पर एक चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं, यदि उनके सिर को गिना जाए तो 1180 है, और पैर को गिना जाए तो 448 है। तो मान लीजिए हिरण की संख्या अपने पास x है, या इसको x मान लो और इसको आप लोग y मान लो,
तो प्रत्येक जानवर के एक ही सिर होता है, ये ध्यान रखना। तो जितने सिर होंगे उतने ही अपने पास जानवर होंगे। तो मुझे बताइए टोटल क्या एक्स प्लस वाई होगा क्या? एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा अपने पास? 180। प्रत्येक के अपने पास जो पैर गिने जाएं तो इसके पैर कितने होंगे? तो आप कहोगे सर बतख के 2 पैर होते हैं, तो 2x। और हिरण के कितने पैर होते हैं? 4, तो टोटल 4y। और ऐड करोगे तो टोटल होगा अपने पास 448। हिरण और बतख की अलग अलग संख्या हम लोगों से पूछी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को इंटू कर देंगे 2 से। कोई भी आता है 4 से इंटू कर दो या 2 से। 2x प्लस अपने पास 2y बराबर 360 है। ये ऐसे कैसे रख लो? या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, एक काम तो आपको करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 4y बराबर 448 है। यहां से जब माइनस करोगे आप लोग तो अपने पास क्या x से x कट जाएगा क्या? तो 2y इक्वल्स टू अपने पास कितना हो गया है? 2y इक्वल्स टू 40। और ये मुझे बताइए क्या 88 हो गया क्या? तो y का मान कितना आ गया? 44। y आप लोगों ने हिरण माने हैं, तो बतख की जो संख्या होगी, क्या आप लोग x का जो मान होगा वो बताइए कितना होगा? y का मान 44 है, तो 180 में से घटाओगे तो क्या इसकी वैल्यू 136 आ जाएगी क्या? तो हिरण y माना है वो 44 पहले आएगा, और ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए। ये अपना आंसर है। दूसरा कोई तरीका हो सकता है क्या सर? बिल्कुल हो सकता है। प्रत्येक के आप इसके जो बतख है उसके कितने पैर होते हैं? हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। टोटल जानवर 180 है, हमें पता है। बतख के कितने पैर होते हैं? 4। हिरण के कितने पैर होते हैं? 2। नहीं, बतख हिरण के कितने पैर होते हैं? 4। और बतख के कितने होते हैं? 2। याद करो वो तरीका, आप दोनों के ही 2 मान लो। दोनों के ही कितने मान लो? आप 2 मान लो, इसको भी और इसको भी। तो टोटल दोनों के ही 2-2 पैर अगर होंगे तो 180 जानवर के 2 के हिसाब से 360 पैर होंगे, जबकि रियल में कितने हैं? रियल में 448। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां से 88 की गलती आपसे क्यों हुई? क्योंकि अपने पास जो हिरण की संख्या है 4 की जगह आप लोग यहां पर 2 मान चुके हो, 4 की जगह 2, तो 88 क्या 2 के कारण गलती आ रही है क्या? 88 अपॉन 2 बराबर, इसका मतलब हिरण 44 है, और 180 में से 44 अगर माइनस करोगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा? 136 ये आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरा अपने पास तरीका हो सकता है, इसके मुझे बताइए हिरण के कितने पैर होते हैं ये बताओ सारे मिलकर, तो आप कहोगे सर 4। बतख के कितने पैर होते हैं? तो आप कहोगे सर 2। और दोनों के सभी के अलग अलग नहीं देखे जाएं, इसके 4 पैर इसके 2 पैर। अगर 180 जानवरों के टोटल 448 पैर अगर हैं, तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, एवरेज जो पैर होंगे प्रत्येक जानवर के 148 बट्टे 180 के यही होगा क्या? इसमें से ये माइनस कर लेना, इसमें से ये माइनस कर लेना, रेशियो निकाल लेना, जो रेशियो है उसमें अपने पास आंसर आ जाएगा। इनका जब रेशियो आप लोग निकालोगे तो यहां से 1:4 अपने पास यहां से जो है वो आंसर आ जाएगा। और मुझे बताइए 180 को फिर क्या 1:4 में बांट दोगे क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? या आप लोग क्या करोगे, एक तरीका और होता है इसका, कुछ बच्चे इसको इस चीज से भी याद करते हैं। एल माइनस 2h/2 बराबर 4 जानवर वालों की संख्या आ जाएगी हमेशा। तरीके बहुत सारे होते हैं भाई, कितने भी बना लो। एल यानी लेग है, -2h, एच यानी हेड है, अपॉन 2 करोगे तो 4 जानवर वालों की संख्या आ जाएगी, 4 पैर वालों की संख्या आ जाएगी। 448 लेग है, ये होगा 360 अपॉन अपने पास 2, तो 88 में 2 का भाग दोगे तो 4 पैर वालों की ये फिर रटना पड़ेगा कि 4 पैर वाले जो जानवर होंगे वो अपने पास यहाँ पर होंगे 44, और 4 पैर वाले अगर आपके पास आ गए हैं तो बचे हुए जानवर तो क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? किसी भी तरीके से आप सोचिए, बस अपने पास तो आंसर आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा इतना सा ही। सर सेकंड वाले से इससे एमटीएस में सोल्व किया था, बिल्कुल ठीक है भाई। 1:4 से तो डीएस 35 आ रही है। 180 में आप डिवाइड करो 5 से, और फिर देखो 35 में एक जोड़ना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन में एक तो ये तरीका होता है कि 180/5 गुना 1, तो 36 या तो सीधा सीधा आ जाएगा, या आप जो भी विधि लगा रहे हो इसमें 180/5 गुना 1 35 आ गया। तो यहां पर जिस संख्या से इंटू किया है उसको जोड़ दो, सही आंसर फिर ऐसे आएगा, जो विधि आप लगा रहे हो। 2y तो मैंने 2 से इंटू कर दिया, अलजेब्रा वाले तरीके से करते हैं। अलजेब्रा में सोल्व करने का तरीका है कि इसको 2 से इंटू कर दिया हमने। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है आप लोग बढ़िया तरीके से सीख पाए होंगे जो भी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नीरज से, अब एक दो बच्चों से बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ, जिसने भी शुरुआत से कहा है कि सर बात करना, उसकी कोशिश करता हूँ भाई 2-4 बच्चों से बातचीत करने की। 2 बच्चे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। बाय बाय, सर। गुड नाइट। हेलो, सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नीरज भाई, कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, आप कैसे? मैं एकदम बढ़िया भाई, बताइए।
सर मैं ज्वाइन हुआ हूँ आपके इसी बैच से। ठीक है। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा अलजेब्रा और ज्योमेट्री का जो क्लास आपने जो पहले पढ़ा दिया है उसी में क्या रिकॉर्डेड देख लूँ क्या? हाँ, रिकॉर्डेड देख लो। क्योंकि सर मैंने यूपीएसआई का प्रिपरेशन किया था, तो मेरा प्रिपरेशन तो चल रहा है, लेकिन सर मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस सर आपकी आपके जो वो वे जो क्वेश्चन है उनसे मैं सर कर सकता हूँ क्या? ये बहुत है यार, इससे बाहर नहीं आएगा, उसमें भी कर सकते हो। उसमें एक दो यूपीएसआई में एक या दो चैप्टर जैसे सेट थ्योरी है या एक दो चैप्टर एक्स्ट्रा है, वो किसी भी यूट्यूब से या कहीं से आप पढ़ लेना। तो उसके लिए पेड कोर्स कहीं ज्वाइन मत करना, ऐसे ही पढ़ लेना आप। सर आपके रिकॉर्डेड ही देख रहा था सर, अभी अभिनव सर का भी क्लास चल रहा था इसका अलजेब्रा का, लेकिन सर उनका टेक्निक पढ़ाने का सर समझ में मुझे नहीं आ रहा था, तो सर मैं यार आपको वो तो देखो अलग अलग है। अभिनय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शानदार पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फैकल्टी हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत सारे बच्चे उनसे भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे मुझसे भी पढ़ते हैं। अच्छी फैकल्टी, आप पढ़ सकते हो चाहो तो। बाकी जिससे आपको समझ में आता है उससे पढ़िए आप यार। ठीक है सर, मैं ठीक आपको है, आपका ही सर मैं रिकॉर्डेड देख के कंप्लीट कर रहा हूँ। हाँ देख सकते हैं भाई। थैंक यू सर। ठीक है, जी। बाय। रामीन, आपसे कल तो बात हुई थी भाई, डेली हैंड रेज नहीं किया करो, फिर तो कैसे ही काम चलेगा। चलिए, रवि से, कौन से बच्चे ने, रवि ने कहा ना एक ने, रवि से करता हूं मैं बातचीत। हेलो जी रवि भाई। सर। नमस्कार भाई, नमस्कार। सर एकदम बढ़िया भाई, आप कैसे हैं रवि? हेलो, हेलो। शायद कॉल उनका डिस्कनेक्ट हो गया भाई। एक देवांशी से, देवांशी ने भी बोला था शायद। एक लोकेश ने बोला, लोकेश अभी करते हैं भाई, अगला कॉल आपको लगाते हैं। हेलो। हाँ देवांशी, बताइए। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? सर सर मैं जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल सर मैंने बढ़िया, इसी बताइए। बैच से मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया है, और अभी टाइप थर्ड मतलब से? 1 मंथ पहले ही। हाँ हाँ सर, ठीक है, अभी 1 महीने मतलब कि अभी मैंने स्टार्ट किया एसएससी की प्रिपरेशन, अभी मेरा कुछ भी नहीं हुआ, और ठीक है, बस रीजनिंग चल रही है थोड़ी-थोड़ी साथ में। ठीक है। तो सर मुझे मॉक्स देना चाहिए। हाँ, चाहे आपके और मॉक सर में ये 3 नंबर आए हैं पूरे में, लेकिन वीकली एक मॉक तो 100% देना है, चाहे क्लास छोड़ दिया करो, मॉक नहीं छोड़ना, एक मॉक 100% देना है। सर अभी मेरे 7.5 आए थे, अभी मैंने इसी बिल्कुल संडे सही को है, किया है। शुरुआत में इतने ही आएंगे। एक साल 6 महीने पढ़ लोगे तो भी शुरुआत में इतने ही आएंगे, शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। और सर सीएचएसएल देने की कोई नंबर ऑफ लिमिट्स होती है क्या एग्जाम ना ना, कोई लिमिट नहीं होती है सीएचएसएल इसमें। में? ना, कोई लिमिट नहीं होती। यस सर। सर अभी मैंने अभी 12th पास की है, अभी मैं एंटर ही हुई हूँ फर्स्ट ईयर में, तो आप ठीक तो है आराम मेरा से भी। पढ़िए, यस सर। सर ठीक है पर ना, मुझे आराम से कैलकुलेशन पढ़ो, में पूरी प्रॉब्लम तैयारी बहुत करो। होती है। उसके बाद क्या कह रहे हैं आप? मतलब मुझे सॉल्विंग में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, मतलब एक बार स्पीड नहीं शुरुआत में बढ़ तो रही है। लगेगा, आप तो कंटिन्यू रहो, बस अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, और चीजें धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। बस टेस्ट पेपर मत छोड़ देना, एक 100% देना ही देना आपको। यस सर, यस सर। ठीक है। यार लोकेश, आप हैंड रेज तो करते हो नहीं, ऐसे बोलते हो सर बातचीत करो बातचीत करो, कैसे करूं बताओ? राम बाबू से करता हूं। वेरी गुड इवनिंग सर। नमस्कार भाई। सर ये बोल रहा हूँ सर, अभी मेरा सर ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर है सर, और सर मुझे सर ये नहीं समझ आ रहा है सर कि मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ तो 90 प्लस ही मार्क्स ला पा रहा हूँ। ग्रेजुएशन चल रही है, हो गई है? सर चल रही है अभी। तो 90 नंबर आ रहे हैं आपके? जी सर। ठीक है, तो लोकेश बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। सर मैथ्स में सर मतलब आउट ऑफ 50 में से सर 30 आ पा रहे हैं सर, वही सर कैसे मतलब इम्प्रूव तो करें कब मैथ से और। हैं आप मुझसे मेरे साथ? सर आपसे लगभग सर मेरा 1 साल हो गया। और ओनली 25 में से कितने नंबर, 50 में से कितने नंबर आ रहे हैं आपके? सर 30 मार्क्स आ रहे हैं बस। 30? यार ये तो साल भर से अगर हो तो इस टाइम 45-46 के लगभग आने चाहिए आपके। कहाँ दिक्कत आ रही है, कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, उसको एक बार फिर से करो यार। सर वही सर कैसे रिवाइज सर पिछले का सर आपसे पढ़ता गया सर, बाकी सर पीछे का चैप्टर भी मैं छूट गया, रिवीजन भी तो नहीं अब कर है ना, पाया। आप रिवीजन करो आप अच्छे से मेरे साथ, ये टाइम वेस्ट करने के बजाय, आप कंटिन्यू वीडियो देखने के बजाय आप सारी चीजें वापस खुद से एक बार देखो। सिर्फ वही वीडियोस देखिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर। ठीक है ना? ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल शाम को 6 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।